आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर और इस वक्त हमारे साथ लेजेंडरी क्रिकेटर सलमान बट साहब मौजूद हैं, जिन्होंने 31 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 131 फर्स्ट क्लास मैचेस में 9,821 रन बनाकर पाकिस्तान भर में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। सलमान भाई, सबसे पहले तो वेलकम, आपको थैंक यू सो मच टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सलमान भाई, कुछ करंट इश्यूज़ पे सबसे पहले तो अरशद नदीम ने ओलंपिक में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उसको क्या पैगाम देंगे? देखिए, बहुत ही शानदार अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर क्रिकेट शुक्र है कि वो अपना पैसा ख़ुद कमाती है। जो कुछ हमारे कह लें एथलेटिक्स और बाकी गेम्स जो कि गवर्नमेंट के ऊपर हैं, वहाँ पर प्लेयर्स के लिए लैक ऑफ फैसिलिटी है और बहुत शदीद लैक ऑफ फैसिलिटी है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट और ओलंपिक गोल्ड जीतना और ओलंपिक रिकॉर्ड बना देना, सलूट है अरशद नदीम को। और उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितनी उस पर तहफ़ की बारिश की जाए, वो कम है। और इसको बिल्कुल पाकिस्तान पूरे को बेहतरीन तरीके से वेलकम करना चाहिए। और जो उसे प्रॉमिस कर रहे हैं ना, एक तो वो उसे दें और दूसरा उससे बढ़ के उसे दें। बिल्कुल कमाल बात की है कि हमारे ओलंपिक हीरो को शानदार वेलकम करना चाहिए। सलमान भाई, क्रिकेट की तरफ आते हैं। ओलंपिक ने एक थोड़ी सी उम्मीद रोशन की है, पाकिस्तान के पीछे हुआ आवाम की खुशखबरी दी है। बांग्लादेश ए की टीम आ चुकी है पाकिस्तान में, क्या देखते हैं कैसे रिजल्ट आएंगे? और थोड़ा सा हम डोमेस्टिक पे भी बात करेंगे। देखिए, बांग्लादेश की ये टीम तो अच्छी बात है, वेलकम करते हैं बांग्लादेश की ये टीम को। आई थिंक कि पाकिस्तान के जो बेंच स्ट्रेंथ का इशू है काफ़ी अरसे से, उसकी वजह ये है कि आपके 8 ओवर्स बहुत कम इक्का दुक्का होते हैं। और जब होते भी हैं तो आप कोई मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ नहीं खेलते ना। आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाते हैं ना, अरसे दराज से इंग्लैंड नहीं गए ए टीम को लेकर। न्यूजीलैंड वगैरह एक आध टूर हुआ था, वो भी काफ़ी साल गुजर गए। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत रेगुलर हैं बाकी ममालिक में, तो इससे एक्सपोजर मिलता है यंग प्लेयर्स को। और ये चले एक स्टार्टअप सही, एक वेलकम साइन चाहिए, वेलकम साइन कह लें इसको। लेकिन यह कि ये चीज़ बढ़नी चाहिए और बेहतर से बेहतर टीमों के साथ ही मुकाबले होने चाहिए। सलमान भाई, पाकिस्तान शाहीन के भी रिजल्ट्स आए और हाल ही में डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर 260 मैचेस बताए कि 2024 और 25 में होंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, 4 डे 3 डे, पाकिस्तान कप, पाकिस्तान T20 कप, इसको लेके क्या देखते हैं कि फ्यूचर्स में हमें कितना फ़ायदा मिलेगा इसको? देखिए, ये मैसिव अमाउंट ऑफ क्रिकेट है और इट इज़ एक्सटेंडिंग टू नेक्स्ट ईयर अगस्त। इस सितंबर पहली को शुरू होगा और अगले साल अगस्त में जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगले 20 दिन बाद फिर अगला सीज़न शुरू हो जाएगा। तो आपका ऑफ सीज़न किधर गया, जिसमें लोग टेक्निकल काम करते हैं, जिसमें लोग अपनी फिटनेस को रिकूप करते हैं। और ऑन द गो जब आप होते हैं तो आप एज अ प्लेयर डिटेरिएट होती है आपकी फिटनेस। तो फिर एक ऑफ टाइम आता है जिसमें आप रिकवर करते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी, और नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ नई चीज़ें पर काम करते हैं जो आपकी समझ लें कि शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो हमने वो वाला पीरियड इसमें नहीं छोड़ा है और इतना एक्सटेंडेड सीज़न दुनिया की किसी कंट्री के आज तक नहीं हुआ। तो देखना है कि ये कैसा चलता है, क्योंकि इसमें जो बहुत प्रीमियर टूर्नामेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो 4 डे होगा चैम्पियंस कप, जिसे पेंटेंगुलर कहते हैं और जो पहले इस नाम से होता रहा। तो वो टूर्नामेंट जो है अगले साल जून जुलाई में है, जब एक्सट्रीम हीट होगी। अब चाहे उसे नॉर्दर्न में कराएं, बलूचिस्तान कराएं, जहाँ पर अभी ग्राउंड्स उस तरह से नहीं है, फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है। सो आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क, बट दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ गेम्स तो बहुत है, लेकिन इसकी क्वालिटी, ग्राउंड्स को मेंटेन करना, प्लेयर्स को मेंटेन करना, इट विल बी अ मैराथन। सलमान भाई, क्या लगता है हमें, जैसे अभी वर्ल्ड कप में देखा हमारी पाकिस्तानी की टीम को मायूस किन कारकर्दगी का सामना करना पड़ा चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और ये डोमेस्टिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन ट्रॉफी में, क्या हम पाकिस्तानी कौम को कोई खुशखबरी देंगे? क्योंकि तमाम कौम की उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता। देखिए, क्रिकेट की जो है ना पाथवेज में काफ़ी काम होने वाला है। अगर आप जो है वो झूठी तसल्लियाँ दें, एक आध टूर्नामेंट देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स में टैलेंट बहुत है, ठीक है। आपको एशियन कंडीशन या होम कंडीशन में आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो आपको कुछ अच्छी मैचेस में जीत भी मिलनी चाहिए और आपकी अच्छी फाइट्स भी होनी चाहिए बड़ी टीमों के साथ। ये कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है इसमें तो। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान को खेलना चाहिए, पाकिस्तान वहाँ पर बड़े अरसे से नहीं है, 6वें 7वें नंबर पर है तमाम फॉर्मेट्स में। और उसमें हमारे सिस्टम के फॉल्ट्स हैं, हमारे बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है उसको हम कौन सी क्रिकेट खिलाते हैं, वहाँ पर फॉल्ट्स हैं, हमारी पॉलिसी मेकिंग में फॉल्ट्स हैं। तो वो चीज़ें ठीक करनी है। आपके कोचिंग सिस्टम में बहुत रेजोरेक्शन की ज़रूरत है। कोचिंग कोर्स कर लेने से बंदा कोच नहीं बन जाता, कोचिंग के क्रेडेंशियल्स होते हैं। हमारा क्वालिटी चेक कोई नहीं है। हमारी आज ही पीछे असेसमेंट ज़रूर हुई है कोचेज़ की, लेकिन उनकी असेसमेंट जो है वो कह लीजिए कि उस तरह से ना तो वो मंजर आम पे आई है और ना ही उसका कोई कह लें कि
ऐसे किसी बंदे ने किया कि जिसने खुद कोचिंग का बड़ा एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना, वो दोनों पाकिस्तान के बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बट ऑब्वियसली नॉट कोचेस। सो आई थिंक आपको कोचेस की परफॉर्मेंस को गेज करना चाहिए कि जो कोच 15-20 साल से है, क्या प्रोडक्ट्स उसने पाकिस्तान को ला के दिए, क्यों पाकिस्तान आज इधर खड़ा है। जो लोग आपकी फर्स्ट क्लास और ए टीमों में कई सालों से कोचिंग कर रहे हैं, उनसे ये सवाल तो बनता है ना कि भैया वो प्लेयर्स किधर हैं, क्या प्रोड्यूस किया है। तो अगर आप इन डिटेल्स में जाएंगे तो आपको आसानी होगी लोगों को मार्क करने में कि अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसे ऊपर लेकर आएँ, और अगर कोई नहीं कामयाब तो उसको थोड़ा नीचे लेके जाएं, उसे कहें भाई और काम करो और सीखो, फिर इस जगह पे आना। लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन उस तरह से नहीं है, वही चेहरे हैं आपको नज़र आते हैं हर जगह जाते आते, और कई कई साल दहाइयों से वो कोच लगे हुए हैं। और बिल्कुल कह लें बहुत सारे तो ऐसे हैं जो 7 रपटी कोच हैं, इधर से ठप्पा खाया उधर कोच लग गए, उधर से खाया उधर लग गए। कोचिंग का कल्चर डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप हर सीज़न नई टीम के साथ लगेंगे तो आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप भी वक्त गुजार रहे हैं, वो भी वक्त गुजार रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट कोचिंग। कोचिंग यू हैव टू स्टिक विद अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डेवलप अ कल्चर, एंड देन वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं ना, वो निकलता है जब कल्चर डेवलप हो जाता है। आपका कोच एक सीज़न पेशावर का कोच है, 2 महीने उनके साथ काम करता है, अगले साल 2 महीने पंजाब के साथ काम करता है, अगले साल वो सिंध चला जाता है। तो ये तो ठप्पे खा के कहीं जहाँ गेंद रुकी उधर के कोच बन गए, ये तो कोई बात नहीं है। बहुत शानदार बात की है, निहायत खूबसूरत क्रिकेटिंग माइंड के साथ सर सलमान भट्ट हमारे साथ बात करें। सर 5 दफ़ा बॉलिंग कोच रह चुके हैं वकार यूनुस, कोचिंग की बात आई तो 2 दफ़ा हेड कोच रह चुके हैं, और बहुत सारे खिलाड़ियों को उनसे रिजर्वेशन रहती है। अब क्या हम उनसे बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इनको हैंड ओवर कर रहे हैं तकरीबन मामलात, इसके बारे में क्या कहते हैं। और बहुत सारे प्लेयर काफ़ी हिचकिचाते भी हैं उनके साथ, आप तो उनके अंडर खेल भी चुके हैं, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, क्या कहेंगे सर वकार यूनुस को लेके? देखिए, जब मैंने पाकिस्तान के लिए खेल रहा था और मैंने कप्तानी भी की, वाइस कैप्टन भी था, तो वकार भाई हेड कोच रहे उस पीरियड में, तो मेरे तो उनके साथ काफ़ी स्मूथ सेलिंग थी। मैं ऑनेस्टली आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद वकार भाई, और मुझे उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो किसी प्लेयर को कह लें कि शॉर्ट कमिंग्स हम सब की हैं, मेरी आपकी हम सब की। दुनिया में जो आ गया है वो परफेक्ट नहीं है। तो कुछ चीज़ें, कुछ कोच सख्त होते हैं, कुछ का मिजाज डिफरेंट होता है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन किसी और तरीके से कराते हैं, और इंडिविजुअल के साथ कैसे डील करता है वो भी एक सेपरेट चीज़ है कि आप मैनेजमेंट आपकी कैसी है। उसमें हो सकता है जब कोई नया, वो वकार भाई ने कौन से कोई पहले बहुत बड़ी कोई कोचिंगें की हुई थी, तो हो सकता है उसमें किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ हो, बट मैं उसकी कोई गवाही नहीं दे सकता बिकॉज मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ। जो मेरे साथ पीरियड गुजरा है उसमें काफ़ी स्मूथ सेलिंग थी, और आई थिंक कि ये जो रोल है ये कोचिंग नहीं है, ये एक ओवरसी करने वाला रोल है। चीज़ों की क्लैरिटी को इंश्योर करना, मेरिट को इंश्योर करना कि गलत ना हो रहा हो, लोगों को चेक करना। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग साइड ज़्यादा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, क्योंकि पाकिस्तान के लेजेंड हैं, कि जो लेने वाले डिसीजन हैं वो लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है और चेयरमैन साहब ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो आप अब वो डिसीजंस लें। और अगर आपको कोई चीज़ रोकती है डिसीजन लेने से, तो जितना बड़ा आपका नाम है, जस्ट देन लेट इट गो, बिकॉज आप तो लेजेंड हैं ही हैं। लेकिन जो लेने वाला डिसीजन है वो ले, उन लोगों के काबू ना आए जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो हमेशा दूसरे पे थोप के चीज़ें खुद पीछे छुप जाते हैं, उनसे बचना। आखिरी 2 से 3 सवाल सलमान भाई, जो भी निज़ाम आता है, जो भी सिस्टम आता है, वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता। जैसे पिछले दिनों रमीज़ सर आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट इनिशिएटिव लिए, कमेंट्री में लिए, PJL करवाया, वोमेन की तरफ वो जा रहे थे। अब आपको क्या लगता है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं वकार भाई या मोहसिन नकवी साहब, ये कंटिन्यू हम कर सकेंगे? हमारा सिस्टम का क्लैप्स ही यही होता है कि हम। मैं आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने कुछ नए लोगों को कुछ डिफरेंट जगहों पे रमीज़ भाई ने मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, विच इज़ गुड। उन्होंने पेंशन्स बढ़ाई, विच इज़ गुड। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों में पाकिस्तान की बड़ी ख़राबी भी की। उन्होंने जो PJL कराई, छोटे बच्चों को 17-16 साल 18 साल की उम्र में T20 क्रिकेट में डाल के, जो टेक्निक डेवलपमेंट की एज होती है उसमें ऑल फॉल खेलने की तरफ उन्हें इनकरेज किया। उनको कहाँ फिर फर्स्ट क्लास में उनका दिल लगना है? उनके लिए क्या मोटिवेशन है कि वो क्रिकेट खेलें जिससे बंदा प्लेयर बनता है? T20 से कोई प्लेयर नहीं बनता। तो ये उनकी रॉन्ग अप्रोच थी। और वो बातें करते थे कि जी ऑस्ट्रेलियन मिट्टी आए, तेज़ विकटें बने, तो जब टीमें बाहर से आई तो उन्होंने स्लो विकटें बना दी, सारे मैच उन्होंने ड्रॉ करा दी, और बाद में वो खुद ही वीडियो में कह रहे हैं कि उनके फास्ट बॉलर हैं तो हम ऐसी विकेट बना दें। तो अगर आप इतने डरपोक हैं, अगर आप देखें, जब भी आप पॉजिटिवली प्लान करते हैं तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। देयर इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क।
अगर आप रिस्क लेना ही ना चाहे इस डर से कि अगर तेज़ बॉल विकेट बनाई तो कमिंस है, अगर टर्निंग ट्रैक बना दिया तो लायन है, तो भाई फिर सुलह कर लो, फिर छोड़ दो, फिर ऐसे तो नहीं होती क्रिकेट। और जहाँ तक कमेंट्री की बात आपने की है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों से ज़्यादती की उन्होंने। सिकंदर बक पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर और प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको उन्होंने सिर्फ उर्दू पे लगा दिया, इंग्लिश से रोक दिया। क्यों रोक दिया? और एक्सपर्ट्स किधर हैं? ये पाकिस्तान में एक अजीब सी ड्राइव चली हुई है कि जी 2 ये वाला जेंडर डाल दो, 4 ये वाला जेंडर डाल दो। आप कॉम्पिटेंस पे क्यों नहीं आते? आप एक्सपर्ट्स पे क्यों नहीं जाते? आप मेरिट पे क्यों नहीं जाते? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के जी 2 ये होने लाजमी है, 4 ये, क्या इंडिया में ऐसा है? क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है? क्या उनके पास हमसे ज़्यादा नहीं है ये जेंडर की ड्राइव? लेकिन वो एक्सपर्ट्स को इनकरेज करते हैं, यहाँ पे नंबर्स को इनकरेज करते हैं। तो ये कुछ उन्होंने अच्छी जो चीज़ें की थी वो पेंशन के को लेकर थी, और उन्होंने जैसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की वो सर्टन लेवल तक ठीक है। लेकिन अब देखें दूसरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट हो रही है, इयन चैपल बात कर रहा है, मार्क टेलर बात कर रहा है, क्लाइव लॉयड बात कर रहे हैं, इयन बिशप बात कर रहा है, माइकल ओर्डिंग कर रहा है। हमारा कौन बात कर रहा है? अपने एक्सपर्ट्स को भी देख लें और उनको भी देख लें। तो आप हाउ डू यू टेक डिसीजंस? देयर इज़ नो मेरिट, देयर इज़, ऐसा लगता है कि आप अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहे थे कि बस कोई ऐसा ना आ जाए कि मैं किधर गायब हो जाऊँ, विच इज़ नॉट करेक्ट वे। बैटिंग की तरह अग्रेसिव बातें करें। सलमान भाई के साथ बात करते हैं। सलमान भाई, पाइपलाइन में आप काफ़ी मेहनत करा रहे हैं यहाँ पे अपनी एकेडमी में, हम काफ़ी दिनों से आपको देख रहे हैं, 1 बजे आ जाते हैं, खुद लुक आफ्टर करते हैं। पाइपलाइन में फैसल अकरम जैसे शाइनिंग स्टार हैं, बहुत सारे लड़के, मोहम्मद अली अभी टेस्ट स्क्वाड में आ रहे हैं, इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। और क्या कहेंगे इसके बारे में कि पाइपलाइन में किन लड़कों को देख रहे हैं, और टेस्ट स्क्वाड को लेकर कुछ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। देखिए मेरे ख्याल में तो इमाम को जो ड्रॉप किया गया है, जो रीज़न सोर्सेज ने बताया वो ये है कि उन्हें फ़ोन पे ये कहा गया कि आपका इंटेंट नहीं था। वही, आप इंटेंट को डिस्कस कौन कर रहा है? फर्स्ट आई वांट टू नो कि कोई बंदा है जो निकल के पीसीबी से कहेगा जी मैं कहता हूँ कि इसका इंटेंट ठीक नहीं था। तो आपका तो मैच चौथे दिन नहीं जाता, तो 1.5 दिन पहले आप मैच हार जाते हैं। आप किस स्ट्राइक रेट और किस इंटेंट की बात करते हैं? आपको 4 के रन रेट से खेलने का शौक है, ऑस्ट्रेलिया 3 से खेल के आपसे 3-0 जीत गया, तो अब आपकी तेज़ स्ट्राइक को हम क्या करें? सो योर लॉजिक नीड्स टू मेक सेंस, ठीक है ना? यू जस्ट कांट टेक आउट पीपल ऑन द बेसिस के जी इंटेंट ठीक नहीं था। आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, कमिंस और स्टार क्या बुरी बॉलिंग कर रहे थे, और अगर वो बुरी बॉलिंग कर रहे थे तो फिर बाकी प्लेयर्स कर लेते। एक ख़राब था तो बाकी फिर आपको मैच जिता देते। द पॉइंट इज़ एवरीबडी हैड अ प्रॉब्लम, सो यू हैव टू कम विद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? मुझे नहीं पता उसे उन्होंने क्यों बाहर किया, लेकिन अगर इंटेंट की बात है तो भाई आप तो 1.25 दिन 1.5 दिन पहले मैच हार जाते हो, 1.25 ओवर मैच का ज़ाया हो जाता है, वो खेल नहीं पाते आप किस इंटेंट की बातें कर रहे हैं? सलमान भाई, नौजवान लड़के जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कोई आखिरी हमारे चैनल के तवज्जुह से कोई पैगाम देंगे? कोई जिस तरह आप यहाँ पे अग्रेसिव मेहनत करा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और क्या कहेंगे नौजवान यंग लड़कों को? बस उन्हें यही कहेंगे कि आप परसू करें राइट पाथ को, और जो राइट पाथ है क्रिकेट खेलने का, उसमें लंबी क्रिकेट के बगैर आप पूरे प्लेयर बन ही नहीं सकते। जो आपसे कह रहा है कि T20 से प्लेयर बन सकते हैं, 1 नंबर का झूठ बोल रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो ये बाकी टीमें भी फर्स्ट क्लास बंद करा देती, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ से पैसा बनता नहीं है। लेकिन सारी दुनिया की टॉप नेशंस फर्स्ट क्लास को इसलिए उस पर इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि प्लेयर वहाँ से बनता है, और ज़रूरी इसलिए है कि जब प्लेयर प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी तो वो मैचेस जितवाएगी। जब आप मैचेस जीतेंगे तो कमर्शियली आप अपने मुंह मांगी चीज़ें ले सकते हैं। आप कहें कि प्लेयर हमारे पास है नहीं, चार्ट्स में हम रेटिंग्स में नीचे हैं, और स्पॉन्सरशिप हम अपनी मर्ज़ी की ले लेंगे, कमर्शियल वर्ल्ड इस तरह नहीं चलता। तो अपना भी दिमाग ठीक करें, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और प्लेयर्स को गलत मैसेज ना दें। आप देख लें कि फ़र्स्ट क्लास के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, उनकी T20 में क्या परफॉर्मेंसेज हैं, और जो T20 के प्लेयर हैं वो कितनी देर चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसे हैं, ये लोग हमारे लिए धूप में छाँव जैसे हैं। सर सलमान भट्ट हमारे साथ बात कर रहे थे। इसी तरह हमें देखते रहें, हमें लाइक कर दें, शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।